हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। वंदे मातरम, सत श्री अकाल सभी को दोस्तों। तो काफी दिनों बाद ना आज की ये क्लास आ रही है। इतने दिन हो गए, आप भी सोच रहे होंगे, पर आज के बाद ना बैक टू बैक क्लास आपको यहां से मिलती रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो पुष्कर झील, यानी कि जो स्टेट लेवल का एग्जाम है राजस्थान के, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और आने वाला जो एग्जाम है पीटीईटी वगैरह का, बीएसटीसी और राजस्थान के जितने भी एग्जाम है सभी के लिए एक नंबर का टॉपिक है। और काफी सारे सवाल यहां से पूछे गए हैं अभी तक। तो हम सब चीजों को कवर करते हुए आज पुष्कर झील के बारे में कंप्लीट पढ़ना है इस वीडियो में। और कंप्लीट पढ़ने के बाद ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट का वीडियो रहेगा। उसके बाद पुष्कर झील से संबंधित आपका कोई भी सवाल नहीं बचेगा, ठीक है। बने रहें इस वीडियो में एंड तक। तो देखिए, पुष्कर झील की अगर हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो ये पड़ती है अजमेर जिले में। राजस्थान का एक जिला है, क्या नाम है? अजमेर, ठीक है। अजमेर जिले में पड़ती है। अजमेर जिले में पुष्कर झील है, पवित्र झील जिसको बोलते हैं। और इसकी मैं उपनामों की बात करता हूं स्टार्टिंग में। किसकी? उपनामों की मैं बात करता हूं। तो इसको किन किन उपनामों से जाना जाता है? किन किन उपनामों से इसको जाना जाता है? आवाज तो ठीक आ रही है ना भाई? तो किन उपनामों से जाना जाता है? इसको बोलते हैं कोकण तीर्थ। क्या बोलते हैं? कोकण तीर्थ इसको बोलते हैं, ठीक है। तीर्थराज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीर्थराज इसको बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? पंचम तीर्थ इसको बोलते हैं। पंचम तीर्थ इसको बोलते हैं। और एक बोलते हैं तीर्थों का मामा। क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा इसको बोलते हैं। तीर्थों का मामा। तो सवाल यहां से आता है, देखिए, तीर्थों का मामा जब अगर पुष्कर को बोलते हैं तो तीर्थों का भांजा किसको बोलते हैं? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, तीर्थों का मामा पुष्कर को कहते हैं तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? और एक क्वेश्चन है कि तीर्थों की नानी किसे कहते हैं, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चनों के कमेंट आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उनको रीड करूंगा, ठीक है, अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं बात करूंगा, इन सारे नामों से जाना जाता है क्योंकि इंडिया के अंदर ना बोलते हैं कि भाई हिंदू धर्म के 5 तीर्थ हैं। 4 तो हैं ही, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। जो 5वां तीर्थ है वो पंचम तीर्थ क्या है? यह है पुष्कर, ठीक है, अजमेर के अंदर। अब आगे अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, तो आगे अगर पुष्कर की बात करते हैं तो ये लेक कैसी है ये पुष्कर झील? तो काफी लोग तो इसको बताते हैं पुष्कर झील को कि ये कैसी है, कि भाई भगवान जो ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के हाथ से पुष्प गिरा था और उसके गिरने की वजह से इस झील का निर्माण हुआ है, ठीक है। निर्माण की बात करते हैं तो ऐसे बताते हैं। काफी सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो ये झील है, जो पुष्करण जो ब्राह्मण थे उन्होंने इसको ना खोद के बनाई है, ठीक है। तो खोद के बनाई थी, एक कृत्रिम झील हो गई। पर काफी सारे लोगों का मत है कि जो अपन ज्योग्राफिकल तरीके से अगर पढ़ते हैं तो ये ज्वालामुखी की वजह से, एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था और उसकी वजह से ये झील का निर्माण हुआ है। और उसमें ये ज्वालामुखी में कालडेरा जो बोलते हैं, कालडेरा झीलों की श्रेणी में इसको रखा गया है। तो हम बोलेंगे कि ये झील कैसी है? प्राकृतिक झील है, ठीक है, प्राकृतिक झील है। इतना सब कुछ जान लिया पुष्कर के बारे में। आप यहां पर कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे बात करते हैं, जो पुष्कर झील है कुछ ऐसी है दिखने में, ठीक है, जैसे हमारा आधा चांद होता है, ठीक है, समझे? मतलब अर्ध चंद्राकार, ठीक है। कैसी है? अर्धचंद्राकार है पुष्कर झील। और इस पर कुछ इस प्रकार से घाट बने हुए हैं। इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर करिएगा। इस तरीके से घाट बने। घाट आप जानते हो कि यहां पर बैठ सकते हैं, नहा सकते हैं, ऐसे कुछ तरीके से। कितने घाट है? टोटल घाट है 52, 52 घाट है। 52 घाट, कितने घाट है? 52 घाट है। और इन 52 घाटों में जो एक घाट है, जो मैडम मेरी आई थी यहां पर। मैडम कौन आई थी? मेरी आई थी। मैडम मेरी के आगमन पर, तो उसने जब आई इंडिया में तो उसने सुना था पुष्कर झील के बारे में काफी सारी चर्चाएं। तो उसने सोचा कि क्यों ना जब अजमेर आए हैं तो एक बार पुष्कर झील भी चलते हैं, वहां नहाते हैं। तो आके देखा कि लोग ऐसे ही नहाते हैं खुले में। तो इसने कहा कि एक अलग से महिलाओं के लिए एक बनवाया जाए घाट। और उस घाट का नाम दिया था 1911 में घाट बनकर तैयार हुआ। उसका नाम था जनाना घाट, या फिर महिला घाट जिसको बोलते हैं जनाना घाट। जनाना घाट या फिर बोलते हैं अपन महिला घाट, ठीक है। जो जनाना घाट है इसी पर बाद में महात्मा गांधी की
अस्थियों का विसर्जन किया गया। महात्मा गांधी की जो अस्थियां हैं उनका विसर्जन इसी घाट से किया, इसलिए इसको फिर बोलते हैं गांधी घाट के नाम से भी इसको जानते हैं, गांधी घाट। अब वर्तमान में इसको गांधी घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, कितने घाट है? 52 घाट है। जनाना घाट का निर्माण 1911 में मैडम मेरी जो आई थी यहां पर, तो उसके आगमन पर एक जनाना घाट का निर्माण किया गया और उसका बाद में नाम क्या रख दिया? गांधी घाट। क्या रख दिया दोस्तों? गांधी घाट। अब बोलते हैं जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी भी अस्थियों का विसर्जन इसी झील पर किया गया। तो आप ऐसे ही देख सकते हो कितनी मतलब पवित्र झील है। और जो भगवान श्री राम थे, अपने भगवान श्री राम के जो पिता थे, तो उनकी भी अस्थियों का विसर्जन पुष्कर झील पर किया गया। तो इतनी पवित्र झील राजस्थान की, ये अजमेर में स्थित है। 52 जो घाट है ना दोस्तों, जो 52 घाट है, सबसे जो बड़ा घाट है 52 घाटों में, सबसे बड़ा, सबसे जो बड़ा घाट है, सबसे बड़ा घाट, उसका नाम है जयपुर घाट। जयपुर घाट। अब आप बोलोगे ये घाट कैसा है? नाम है भाई, सबसे बड़ा है जिसका नाम है जयपुर घाट, और जो सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र घाट। देखिए इस व्हाइट बोर्ड पर ना जितनी भी चीजें लिख रहा हूं ना, काम की चीजें लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट कर लिएगा साथ के साथ। ठीक है, नोट करते चलिएगा। अब मैं बोल रहा हूं सबसे पवित्र जो घाट है, ठीक है, वो उसका नाम है गौ घाट। ठीक है, उसका नाम है गौ घाट। यह है सबसे पवित्र घाट, यह है सबसे पवित्र घाट। इसी घाट पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी है उसकी अस्थियों का विसर्जन किया गया। ठीक है, देख लिया। 52 घाट है, 1911 में जनाना घाट बना था, गौ घाट है और जयपुर घाट सबसे बड़ा है। तो ये 52 घाट कंप्लीट हो गए। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं, आगे अगर हम बात करते हैं तो इस पर एक ब्रह्मा जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? एक है ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी का मंदिर। ठीक है, दूसरा मंदिर है सावित्री माता का मंदिर। किसका? सावित्री माता का मंदिर। ठीक है, यह है जो रत्नागिरी की पहाड़ी पर है, रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है सावित्री माता का मंदिर। और यहां पर एक रोपवे बना हुआ है। रोपवे आप जानते हो ना, रोपवे किसे कहते हैं? यानी कि ये पहाड़ है और ये हम पहाड़ के नीचे हैं, तो यहां से पहाड़ पर जाने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है, एक तो रास्ता की जहां पर ट्रैफिक जा सकता है, एक ऐसा कि भाई सीढ़ियों का हो सकता है, और जो रोपवे वाला रास्ता है जो तारों के माध्यम से, समझ रहे हो, जो अपने लाइट के तार होते हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े तारों के जो लैंगदे वगैरह होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और उनसे एक ट्रॉली टाइप में, उसमें 4-5 लोग बैठ सकते हैं, ट्रॉली के माध्यम से सीधा पहुंच जाते हैं। यानी कि कोई मार्ग जैसे घूमकर हम आएंगे, पहाड़ पर चढ़ेंगे तो लगभग 3-4 घंटे लग जाएंगे, परंतु उस रोपवे के माध्यम से 10 या 15 मिनट के अंदर वहां पर पहुंचा जा सकता है। ऐसा रोपवे बनाया गया है। तो पहला रोपवे राजस्थान का। सारी चीजें इंपॉर्टेंट बोलता हूं, आपको पता है कि क्लास फालतू में नहीं चलती, जितनी भी चलती है 15-20 मिनट एकदम एक्यूरेट तरीके से। तो आप देखिएगा, सारी चीजों को नोट करते चलिएगा। जो पहला रोपवे है राजस्थान का वो है सुंधा माता। सुंधा माता कहां पर? जालोर। कहां पर? जालोर में। ठीक है, जालोर में सुंधा माता के मंदिर पर रोपवे है। दूसरा रोपवे है जो है उदयपुर में। देखिएगा, कंप्लीट कभी रोपवे की स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे। दूसरा उदयपुर में है। और तीसरा जो रोपवे है वो है सावित्री माता का मंदिर, जो रत्नागिरी पहाड़ी पर है, पुष्कर झील के पास में ही। तो वहां पर है तीसरा रोपवे राजस्थान का। ये पूछ सकता है कि पहला रोपवे तो सुंधा माता जालोर, ये तो नॉर्मल हो गया, सबको पता है, परंतु राजस्थान का तीसरा रोपवे कहां लगा हुआ है? तो सावित्री माता जी के मंदिर में। कहां पर? पुष्कर अजमेर में। पुष्कर अजमेर में। लोग बाग बताते हैं कि यहां पर विश्वामित्र जी ने, नेक्स्ट देखिए, जो विश्वामित्र जी थे, विश्वामित्र जी ने यहां पर तपस्या की थी। समझ रहे हो? तपस्या की थी विश्वामित्र जी ने। तो क्या हुआ, देवताओं को थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि भाई जब तपस्या कर रहा है तो बड़ा ज्ञान प्राप्त कर लेगा, कुछ हो जाएगा हमारे लिए अनर्थ। तो उन्होंने मेनका को भेजा। किसको भेजा? मेनका को। मेनका ने लगाए 2-4 ठुमके और तपस्या क्या कर दी? भंग कर दी। जब तपस्या भंग कर दी तो विश्वामित्र जी ने मेनका से कर ली शादी। क्या कर ली? शादी। जब मेनका से शादी हो गई तो इनके एक पुत्री हुई। कौन हुई? पुत्री। ठीक है, तो मम्मी, ठीक है, तो कौन हुई थी? पुत्री पैदा हुई थी इनके। कोई आवाज दे रहा है, मैं 1 सेकंड के लिए जाता हूं भाई।
ठीक है। तो क्या हुई थी, पुत्री हुई थी शकुंतला, जिसका नाम था, क्या नाम था, शकुंतला। देखिए इंपॉर्टेंट चीज यहां से, जो शकुंतला इन्होंने जन्म दिया शकुंतला नामक पुत्री को, फिर मेनका कुछ दिन और रही थी, उसके बाद मेनका वापस से अपने लोक को चली गई, क्योंकि अपन जिस लोक में रहते हैं ये क्या है कि मृत्यु लोक है, यहां पर जो आया है वो तो जाएगा, ठीक है, मरने के लिए ही आता है मेरे भाई, सब कुछ तरीके से। तो उसके बाद शकुंतला नामक पुत्री हुई, तो इसको फिर दुष्यंत मिलता है शकुंतला को, और दुष्यंत के साथ शादी हो जाती है, दुष्यंत के साथ शादी हो जाती है इसकी, किसकी, शकुंतला की, राजा दुष्यंत के साथ शादी हो जाती है। तो यहां पर एक ग्रंथ लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम, क्या नाम है, अभिज्ञान शाकुंतलम। ये किसने लिखा था, ये चीज है मैन, ये किसने लिखा था, कालिदास ने, किसने, कालिदास ने। जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, जो इन्हीं की कहानी है, शकुंतला और राजा दुष्यंत की, ठीक है, राजा दुष्यंत की, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है, एक टॉप लव स्टोरी जिसको बोलते हैं ना, वो है ये, एक अच्छी लव स्टोरी। कभी अगर मौका मिले ना पढ़ने का तो पढ़ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो बात है ये कि अभिज्ञान शाकुंतलम है जो कालिदास ने लिखी थी, वो इसी पुष्कर झील पर लिखी थी, ये है चीज इंपॉर्टेंट। जो अभिज्ञान शाकुंतलम जो लिखी गई थी कालिदास के द्वारा, वो लिखी गई थी पुष्कर झील पर, ठीक है, ये चीज ही थी टॉप, यहां तक लेकर आना चाहता था मैं आपको, ठीक है। वीडियो चल रहा है भाई अच्छी तरीके से, ओके भाई, बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास जी ने यही लिखी थी। और एक चीज कहते हैं, महाभारत का नाम सुना होगा मेरे प्यारे भाइयों, क्या, महाभारत, महाभारत जिसके रचयिता कौन है, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर 18 दिनों तक चला था भाई, कौन भूल सकता है इसको, कौरवों और पांडवों के बीच। तो जो महाभारत ग्रंथ लिखा गया था, किसने लिखा था, वेद व्यास जी ने, वेद व्यास जी ने, वो इसी पुष्कर झील पर बैठकर लिखा था। देखिए अब तुम, कितनी पवित्र झील है, क्या कुछ नहीं हुआ था पुष्कर पर, पुष्कर झील के किनारे बैठकर महाभारत वेद व्यास जी ने यहीं पर लिखा था। और एक है सिखों के जो गुरु गोविंद देव जी हैं, उन्होंने अपना गुरु ग्रंथ साहिब है उसका पाठ किया था, किसने, गुरु गोविंद जी ने, गुरु गोविंद जी ने, जो सिखों का एक ग्रंथ होता है, वो ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहिब, उसका पाठ किया था पुष्कर झील पर, पुष्कर झील पर पाठ किया था। अब बताओ क्या कुछ नहीं चल रहा है पुष्कर झील पर, कितनी अच्छी चीजें हैं। अब बोलते हैं भाई, इतना सब कुछ पुष्कर झील, तो इतनी पवित्र झील है, तो बात करते हैं ये क्या है कि इतनी पवित्र है, इतने सारे लोग यहां पर आ रहे हैं, तो भाई प्रदूषित तो होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है, सबसे ज्यादा प्रदूषित झील है 1997-98 में एक बार कनाडा के सहयोग से इस पर सफाई अभियान चलाया गया। फिलहाल भी सफाई अभियान चल रहा है कनाडा के सहयोग से। इतनी प्रदूषित झील है कि कनाडा जैसे देश इसको साफ करने में लगे हुए हैं, ठीक है। और बात करते हैं पुष्कर झील की, तो यहां पर एक मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब लगता है भाई, कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है पुष्कर झील पर, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है, कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है पुष्कर झील पर। कब मेला लगता है पुष्कर झील पर कार्तिक पूर्णिमा को, कौन आयोजित करता है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, कैसा मेला है, सबसे रंगीन मेला, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला, क्योंकि इसमें देशी ही नहीं विदेशी पर्यटक भी काफी मात्रा में यहां पर होते हैं इस मेले के टाइम। कब लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को यह मेला लगता है, पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। और कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है, रंगीन मेला है, राजस्थान का सबसे रंगीन मेला है। और यहां पर दीपदान, किसका, दीपदान की प्रक्रिया है। यहां पर एक चीज देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है ये, क्योंकि दीपदान महोत्सव मनाया जाता है। जो दीपदान की प्रक्रिया है वो किस झील से संबंधित है, ऐसे तो उसमें एक बार पुष्कर दिया हुआ था और एक बार कोलायत दिया हुआ था, जब पुष्कर नहीं दिया, यानी कि दोनों ही जगह पर एक बार ऑप्शन देके फिर एक ऑप्शन था उसमें पुष्कर, तो पुष्कर ठीक है।
एक बार पुष्कर नहीं था और 4 ऑप्शन अलग अलग थे, उनमें थे कोलायत, तो कोलायत भी। जो कोलायत झील है बीकानेर में, कपिल मुनि का वहां पर आश्रम है, तो वहां पर भी दीपदान प्रक्रिया होती है। तो एक होती है कोलायत झील के अंदर और एक होती है पुष्कर झील के अंदर, ठीक है। ये प्रक्रिया दीपदान की, ठीक है, दीपदान की प्रक्रिया पुष्कर झील और कोलायत झील दोनों पर होती है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये हुई पुष्कर झील से संबंधित सारी बातें कंप्लीट। जो कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। रोज कंटिन्यू ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेगी।